हेलो एवरीवन। कभी सोचा है कि बैंक किसानों को, छोटे बिजनेस वालों को या स्टूडेंट्स को लोन क्यों देते हैं? ये सब प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग यानी पीएसएल नाम की पॉलिसी का हिस्सा है। आज मैं आपको समझाऊंगा कि पीएसएल क्या होता है, ये क्यों जरूरी है और कौन से सेक्टर्स इसके अंदर आते हैं। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट के लिए एंड तक बने रहिएगा। तो पीएसएल असल में क्या है? प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग आरबीआई की एक पॉलिसी है जिससे बैंक उन सेक्टर्स को लोन जरूर दें जो हमारी इकोनॉमी और फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए जरूरी है। बैंक्स को अपने टोटल लोन का एक फिक्स्ड परसेंटेज इन प्रायोरिटी सेक्टर्स को देना होता है। इसका मकसद समाज के गरीब तबके को सपोर्ट करना और देश का बराबर विकास करना। अब अलग अलग बैंक्स के लिए आरबीआई के हिसाब से अलग अलग पीएसएल टारगेट्स होते हैं। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स एससीबीएस अपने एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट एएनबीसी का 40%, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स एसएफबीस अपने एएनबीसी का 25%, 20 से कम ब्रांचेस वाले फॉरेन बैंक अपने एएनबीसी का 40%, रीजनल रूरल बैंक्स आरआरबीएस और कोऑपरेटिव बैंक अपने एएनबीसी का 25%। मतलब बैंक्स को अपने टोटल लोन के लिए ये टारगेट्स पूरे करने ही होते हैं। अब देखते हैं कौन से सेक्टर्स पीएसएल के लिए क्वालिफाई करते हैं। 8 एग्रीकल्चर किसानों, डेयरी, फिशरीज और एग्री बिजनेस के लिए लोन। 2 एमएसएमई छोटे और मध्यम बिजनेस के लिए लोन। 3 एक्सपोर्ट क्रेडिट एक्सपोर्टर्स के लिए लोन। 4 एजुकेशन हायर एजुकेशन के लिए स्टूडेंट लोन। 5 हाउसिंग अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए होम लोन। 6 सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल, हॉस्पिटल, पीने के पानी के प्रोजेक्ट्स के लिए लोन। 7 रिन्यूएबल एनर्जी सोलर और विंड पावर प्रोजेक्ट्स के लिए लोन। 8 वीकर सेक्शंस, एससी एसटी, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वगैरह के लिए लोन। पीएसएल क्यों जरूरी है? इसके कई फायदे हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन, गरीब तबके को बैंकिंग सर्विस से जोड़ना, इकोनॉमिक ग्रोथ, एग्रीकल्चर, एमएसएमई और दूसरे जरूरी सेक्टर्स को सपोर्ट, बराबरी को बढ़ावा, सबको बैंकिंग सर्विस का फायदा मिले, ये सुनिश्चित करना। लेकिन पीएसएल में कुछ चैलेंजेस भी हैं। बैंक्स को इन सेक्टर्स को लोन देना रिस्की लगता है क्योंकि डिफॉल्ट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। रूरल एरियाज में डॉक्यूमेंटेशन की कमी की वजह से लोन अप्रूवल मुश्किल होता है। कई बैंक पीएसएल टारगेट्स पूरे करने में दिक्कत का सामना करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें पेनल्टी देनी पड़ती है या आरबीआई के बताए हुए फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तो ये रही प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की पूरी जानकारी। ये इंडिया की इकोनॉमी और फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए बहुत जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और सक्सेस कर्व को बैंकिंग के बारे में और भी जानकारी के लिए कमेंट में बताइए कि पीएसएल का कौन सा पॉइंट आपको सबसे इंटरेस्टिंग लगा।